जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यमुना Hare
जय
श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या चैतन्य चरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्त्या श्रीचैतन्यचरितामृतम् ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ
तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के वक्ताओं को घड़ी लेनी पड़ती है। पहले हम जब प्रवचन करते थे तो भक्तगण व्यासपीठ के बाजू में घड़ी रख देते थे। फिर कुछ समय ऐसा आया कि भक्त घड़ी रखना बंद कर दिए और कैलेंडर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि 12-12 1-1 बजे तक प्रवचन करते थे। तो बताना चाहते थे प्रभु जी अब डेट बदल गई है, प्रवचन समाप्त कीजिए। सर्वप्रथम मुझे देखकर आप सबको आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर परम पूज्य गौर कृष्ण प्रभु की कथा आज से प्रारंभ हो रही है। लेकिन प्रभु जी कुंभ में स्नान करके निकले हैं और अब तक ट्रेन उनकी नहीं पहुंची है। समय के अनुसार आज दोपहर को 11 बजे यहाँ पर पहुंच जाने चाहिए, परंतु ट्रेन लेट होने के कारण प्रभु जी अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो उन्होंने आज्ञा दी है कि अब मैं नहीं आ रहा हूँ, तो आप एक दिन के लिए कथा कर दीजिए। फिर भी हमने बहुत प्रयास किया ये फैन यहाँ पर कोई वरिष्ठ भक्त आए और हम सबको कथा सुनाए। परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु को फोन किया, लोकाध्यक्ष प्रभु को, कमलोचन प्रभु, परंतु सब भक्त अपने अपने सेवा में स्थित हैं और हम भी कुछ दिन से हैंडीकैप हो चुके हैं। अब वक्ता के अभाव में इस वक्ता को आज बैठना पड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नहीं हुआ, चलेगा पंखा देना तो। आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गौर कृष्ण प्रभु आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, इसलिए जैसे कि आप लोग मुझे झेलते आए हो, आज भी झेलना पड़ेगा। हमारे पास केवल 1 घंटा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर चैतन्य चरितामृत की कथा होगी। चैतन्य चरितामृत से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी गई है, जिसे सनातन शिक्षा कहते हैं, इस सनातन शिक्षा के ऊपर लगातार 7 दिन तक प्रवचन होंगे। पूज्य गौर कृष्ण प्रभु यहाँ पर नहीं आ पाए, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में और इस दिव्य ग्रंथ के विषय में कुछ संक्षिप्त में आप सबको श्रवण कराऊंगा और कल से सीधे यह सनातन शिक्षा गौर कृष्ण प्रभु प्रारंभ करेंगे। तो आइए महामंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में अनेक ग्रंथों में लिखा गया है, विशेष करके चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लोचन दास ठाकुर ने जिनका वर्णन किया है, और तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ की रचना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो इस जगत का सबसे बड़ा पापी हूँ, वैसे तो इस संसार में मैं कीट से भी निम्न हूँ। यदि कोई स्वप्न में भी मेरा दर्शन कर ले, भूल से भी मेरा नाम ले ले, तब भी वो पवित्र हो जाएगा। पूरी शेर कीट रहते मोई सी लघिष्ठ। मैं बहुत संसार का तुच्छ जीव हूँ और इतने बड़े दिव्य ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूँ। हालांकि ये मेरे बस की बात नहीं है, परंतु वैष्णव का आशीर्वाद, वैष्णव की आज्ञा है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आदेश और कृपा है। अतः मैं इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा, जिनमें विशेष सिद्धांत और महाप्रभु की कथा का वर्णन किया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस मंगलाचरण में ही चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ उत्कृष्ट किया है। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिसे आप सब लोग जानते हैं। मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रोषन्दोत्तमोऽनुदो। कविराज गोस्वामी इस दिव्य चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के प्रारंभ में प्रणाम करते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य। मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, इसे वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण ही है। और जैसे द्वापर युग में कृष्ण और बलराम दोनों भाई के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, वैसे ही कलयुग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में और बलदेव जी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। तो कविराज गोस्वामी अपनी दिव्य शैली से, इनका नाम ही है कविराज, कवि की तरह बहुत सुंदर छंद में बिठाकर इस बात को कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो। कहते हैं वैसे तो इस संसार में हम देखते हैं कि रोज सुबह सूर्य का उदय होता है और संध्या को जब सूर्य अस्त हो जाता है तब शाम को चंद्रमा का उदय होता है ना। रोज सुबह सूर्य का उदय होता है और सूर्य अस्त होने पर चंद्रमा का उदय होता है। आपने कभी ऐसा देखा सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ उदित हुए? बोले इस संसार में हम देखते हैं कि रोज सुबह सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा का उदय होता है, लेकिन आज नवद्वीप में एक आश्चर्यमयी घटना घट गई और वह घटना क्या है? आज नवद्वीप में सूर्य रूपी चैतन्य महाप्रभु और चंद्र रूपी नित्यानंद प्रभु एक साथ दोनों का जन्म हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान अपने प्रभाव को नवद्वीप धाम में प्रकट होकर पूरे संसार में विस्तारित कर रहे हैं। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रकाश प्रदान करता है, अपने प्रकाश से तीनों लोक को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान इस जगत के अंधकार में अज्ञान में रहे हुए जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तो कहते हैं गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो शंदो तमो नदो। इस गौड़ देश में एक साथ दोनों का जन्म हो गया है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकाश देते हैं, ज्ञान देते हैं और नित्यानंद प्रभु की उपमा चंद्रमा के साथ दी गई। चंद्रमा को आप जानते हैं सूर्य तो बहुत तेजस्वी होता है, दोपहर को सूर्य के सामने आप देख नहीं सकते हो, बहुत ज्वलनशील होता है सूर्य, परंतु चंद्रमा के सामने हम देख सकते हैं। और सूर्य जो होता है गर्म होता है, चंद्रमा शीतल होता है और चंद्रमा अपनी चांदनी से अनेकों वनस्पतियों का पोषण कर देता है। तो सूर्य तेजस्वी है, चंद्रमा शांत है। ठीक उसी प्रकार इस अवतार में, इस स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु तेजस्वी है और हमारे नित्यानंद प्रभु बिल्कुल शांत है, बिल्कुल ठंडे हैं। बोले ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, नित्यानंद प्रभु शांत होना ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि आज तक नित्यानंद प्रभु शांत रूप में प्रकट नहीं हुए। द्वापर युग में आप देखते हो तो बलराम के रूप में प्रकट हुए और बलराम जी अधर्म और अनीति सहन नहीं कर सकते थे। आप इतना समझिए, नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में रोमहर्षण सूत जी भागवत कथा सुना रहे थे, 88,000 ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे और उस समय रोमहर्षण सूत जी भगवत कथा में बिल्कुल आविष्ट थे और बलदेव जी तीर्थाटन करते करते वहां पर पहुंच गए। बलदेव जी को देखकर सभी श्रोता खड़े हो गए और वक्ता रोमहर्षण सूत जी आंखें बंद होगी, पता नहीं होगा, बेचारे खड़े नहीं हो पाए। छोटी सी गलती, छोटा सा अपराध, परंतु बलदेव जी ने देखा मेरे आगमन से ये सब लोग खड़े हो गए और ये कथा व्यास कथा वक्ता ही खड़े नहीं हुए। एक तीन का हाथ में उठाया, गले पर वार किया, धड़ से मस्तक अलग कर दिया। इतने क्रोधित हैं, साक्षात संकर्षण के अवतार। और त्रेता युग में तो आप देखते ही हैं लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होंगे। भगवान श्री रामचंद्र बिल्कुल शांत अवतार थे, परंतु भगवान राम को यदि कोई भला बुरा कह देता था तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं होता था।
रामायण में वर्णन है जब राम को कोई कुछ कह देता था तो लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे सांप की पूंछ पर किसी का पांव आ जाए और बिल्कुल फेंट मारकर खड़ा हो जाए। अनेकों प्रसंग में हम रामायण में देखते हैं लक्ष्मण जी। प्रथम प्रसंग में ही देखिए जब राम को वनवास दिया गया, लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए हैं, यहाँ तक अपने भाई राम के लिए अपने पिता को मारने तक तैयार हो गए। तत्पश्चात जनकपुर में सीता स्वयंवर में भी आपने सुना है, जब राजा जनक ने कह दिया कि यह सृष्टि ही वीरों से विहीन हो चुकी है। जिस दिन से परशुराम जी ने अपना परशु धारण किया है और क्षत्रियों का विनाश किया है, उस दिन से इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं बचे। इस पृथ्वी पर मात्र नपुंसक बचे हैं। इस प्रकार से जब जनक जी ने कहा, भगवान राम तो बिल्कुल शांत बैठे थे, परंतु लक्ष्मण जी नहीं रह पाए। बोले मेरे भाई को इस प्रकार से कटु वचन जनक जी बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए, बस जनक अब एक शब्द भी आपके मुख से आगे न निकले, क्योंकि जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का बालक भी यदि बैठा हो, उस सभा में कोई ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। और इस सभा में सूर्यवंशी सूर्य कुल के राजकुंवर भगवान राम बैठे हैं और आप इस प्रकार से बोल रहे हैं। अरे ये शिव जी का पिनाक धनुष को उठाने की क्या बात रही। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, मेरे भाई को खड़ा होने की जरूरत नहीं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस धनुष की बात तो दूर ही, इस ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूं जिससे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं और उठाकर ऐसे फेंकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना ही नहीं, इस धनुष को उठाकर हजारों गांव तक दूर दौड़कर चला जाऊं। इतना ही नहीं, आप कहो तो धनुष को तोड़ दूं, और यदि ये न कर पाऊं तो जीवन भर भीख मांगकर अपना जीवन बिता लूं। जनक जी आप अपने वचन को वापस खींच लीजिए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी अनेकों बार क्रोधित होते थे। चित्रकूट में भी जब भगवान राम, लक्ष्मण, देवी सीता वनवास का जीवन भोगत रहे थे, उस समय किसी ने भगवान राम को खबर दिया, प्रभु एक बहुत बड़ी सेना आपकी ओर आ रही है। तब तक किसी ने आकर कहा कि प्रभु उस सेना में तो भरत है, आपका भाई भरत। भगवान श्री रामचंद्र सोचने लगे कि मेरा भाई भरत पूरी चतुरंगिनी सेना को लेकर मेरे पास आ रहा है, आखिर बात क्या है। रामायण में वर्णन है, भगवान राम बारंबार सोच रहे थे और उस समय लक्ष्मण जी आए। अपने भाई के शरीर पर ये अलग अलग भाव को बदलते देखकर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बिना कहे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए, परंतु आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर यहाँ पर आ रहा है तो जहां तक मेरा विचार है तब तक मैं ये मानता हूं कि वो इस संसार में निष्कंटक राज्य भोगने के लिए निकल रहा है। वो एक छत्र राज्य भोगतना चाहता है और भरत के मन में ऐसा है कि राम अकेले होंगे चित्रकूट में, मैं जाऊंगा सेना को लेकर, राम का वध कर दूंगा और पूरे संसार के ऊपर राज करूंगा। लेकिन प्रभु जब भरत अयोध्या से निकला होगा तब क्या किसी ने भरत को नहीं बताया होगा कि राम के साथ लक्ष्मण गया है? क्या उनको बुद्धि नहीं है कि जब तक लक्ष्मण बैठा है तब तक राम का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता? प्रभु भगवान राम कुछ बोलने जा रहे थे, प्रभु आज आप कुछ मत बोलिए, आज मुझे बोलने दीजिए। इतने दिनों से लक्ष्मण जी के हृदय में क्रोध भरा हुआ था, लेकिन आज बाहर निकाल दिया। बोले आज आप कुछ मत बोलिए प्रभु, ये भरत अच्छा था, लेकिन इस संसार में मिट्टी जो होती है जमीन पर होती है, लेकिन पांव लगने पर वही मिट्टी मस्तक पर आकर बैठ जाती है। आखिर तो वो कैकेयी का पुत्र है ना। प्रभु मैं सत्य कहता हूं, विष की लता पर अमृत का फल कभी नहीं आ सकता है। प्रभु ये विष का, ये कैकेयी का पुत्र है। ये भरत अच्छा था, मैं मानता हूं। आप अपने भाई भरत को अच्छा मानते हो ना, मैं भी मानता हूं भरत अच्छा था,
लेकिन राज्य के लोभ में आज भरत अंधा हो चुका है। लेकिन आज मैं भरत को दिखा दूंगा प्रभु, आज आप आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इतना बोलते ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी के जो तर्कस था उस तर्कस में सारे बाण ऊपर नीचे होने लगे, क्रोधित हो गए और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम कर लिए, आशीर्वाद दे लिए और निकल पड़े। गोस्वामी ने ऐलान किया, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। आज राम सेवक यश ले, आज मैं राम का सेवक होने का यश ले लूंगा, आज मैं राम का सेवक हूं, दिखा दूंगा। और भरत ही समर सिखावन देहूं, और भरत को युद्ध में मैं आज पाठ पढ़ा दूंगा। और प्रभु आज भरत के साथ युद्ध करते हुए साक्षात महादेव भी क्यों ना आ जाए। जैसे सिंह किसी गजराज के ऊपर तड़ाप मारकर उसके मस्तक को फाड़ देता है, वैसे भरत के मस्तक को फाड़ दूंगा। और साक्षात महादेव भी आ गए तब भी मैं उसे रणभूमि में पछाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे आपका सेवक होने का यश प्राप्त कर लेना है। ये है लक्ष्मण का क्रोध है। इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक संकर्षण बलदेव जी ने जितने भी अवतार लिए, सभी अवतार में वो क्रोधित थे। परंतु कलयुग में जब इनका अवतार हुआ तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इनका अवतार चंद्रमा के समान। इस अवतार में तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। चैतन्य महाप्रभु क्रोध करने लगे और नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। तो इस प्रकार ये दोनों भाई को प्रणाम करते हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्तों, ये दिव्य ग्रंथ है जिस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद की लीला और सिद्धांत का वर्णन हुआ है। और कविराज गोस्वामी ने इस ग्रंथ का नाम ही दे दिया श्री श्री चैतन्य चरितामृत। श्री का अर्थ आप जानते ही हैं, मंगल, शुभ, ज्ञान, यश, वैराग्य। और चैतन्य, चैतन्य का अर्थ है चैतन्य महाप्रभु। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब इस कलयुग में आए तब उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य रखा गया। तो चैतन्य का अर्थ होता है चेतनीभूत। इस संसार में जब तक भगवान किसी वस्तु में प्रवेश न हो तब तक वह वस्तु चेतनता को प्राप्त नहीं कर सकती है। चेतन का अर्थ होता है एक्टिवनेस। जैसे ये पिलर जो है जड़ है ना, हमारा शरीर भी जड़ है, लेकिन इस शरीर में जब भगवान आ जाते हैं तो यह शरीर चेतनीभूत हो जाता है, इसमें एक चेतना आ जाती है। तो जो इस संसार के समस्त जीवों को चेतनीभूत करने वाले, चेतना देने वाले हैं, ऐसे भगवान को चैतन्य कहा जाता है। तो ऐसे भगवान चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य की लीला इस ग्रंथ में है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम दिया चैतन्य चरित्र। चरित्र का अर्थ होता है लीला। भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को लीला कहा जाता है, और हम जो कार्य करते हैं ना उस कार्य को लीला नहीं कहा जाता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु आप ये कौन सी लीला कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज को पैरालिसिस हो गया, वो तो सिद्धांत के भरे हुए हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे और किसी ने आकर कहा महाराज जी आप ये कौन सी लीला कर रहे हैं। महाराज जी तो जानते हैं कि लीला शब्द मात्र भगवान के लिए ही रिजर्व है। लीला शब्द भगवान को ही लग सकता है, साधारण जीव को नहीं लग सकता। और किसी ने आकर कह दिया महाराज जी कौन सी लीला चल रही है, तो महाराज जी ने क्रोधित होकर कहा कि लगवा लीला हो रही है। ये पैरालिसिस की लीला हो रही है। तो लीला शब्द मात्र भगवान के लिए, क्योंकि लीला उसे कहते हैं जो वस्तु अपनी स्वतंत्रता से स्वच्छंद गति से संपूर्ण किया जाए। इस संसार में हम जो कार्य करते हैं हम हमारी स्वतंत्रता से कार्य नहीं करते,
है ना। हम लोग हमारे कर्म बंधन के अनुसार प्रकृति के गुणों में बंधकर कार्य कर रहे हैं। अब बताइए, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब किसी को सोने की इच्छा है? नहीं है, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कार्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है, हम निद्रा के वश में हो जाते हैं, कभी काल के वश में हो जाते हैं। तो इस संसार में हमारे कार्य हमारे कर्म बंधन के वश में है और इस संसार के प्रकृति के नियम के वश में है। इसलिए हमारे कार्य मात्र कार्य है और भगवान के कार्य को लीला कहा जाता है। हमारे कार्यों को यदि कोई सुन ले तो सीधा नरक में जाएगा। या संसार में किसी के भी कार्य को यदि हम सुनते हैं तो नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भागवत का सिद्धांत जानते ना, प्रथम स्कंद में जब उस बेल के 3 पांव किसी ने काट दिए और महाराज परीक्षित ने पूछा, बताओ किसने पांव काटे? वो बेल कुछ नहीं बोला, बार बार पूछने लगे किसने काटे। बार बार पूछने पर भी बेल कुछ नहीं बोला। अंत में बेल ने कहा कि राजन, आप मेरे दुख का कारण जानना चाहते हो? सत्य कहूं तो मैं भी नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि अपने कर्म से दुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं अपने मन से दुख मिलता है, तो कुछ लोग कहते हैं सुख दुख कुछ नहीं है, तो मात्र मन की भ्रांति है। तो मैं खुद नहीं जानता हूं मेरे दुख का कारण क्या है, और आप तो राजा हो, राजा तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। अब आप ही बताइए मैं दुखी क्यों? महाराज परीक्षित तो बुद्धिमान थे, समझ गए कि इतने बड़े धर्म और तत्व की बात ये साधारण बैल नहीं, ये पशु ऐसी बात नहीं कर सकता है। निश्चित ये बैल के रूप में साक्षात धर्म आकर बैठा है। ये साक्षात धर्म है, क्योंकि भक्तों धर्म का सिद्धांत है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे पाप लगता है, मरने के बाद वो नरक में जाता है, निश्चित है। लेकिन उस गलत काम करने वाले व्यक्ति का नाम यदि हम लोग ले लेते हैं तो उनको जितना पाप लगता है उतना ही पाप हमें लगता है। किसी व्यक्ति की हम चर्चा करते हैं, वो व्यक्ति गलत है, वो नरक में जाएगा, उसको पाप लगेगा, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो उतना ही पाप हमको लगता है। ये है धर्म का सिद्धांत। इसलिए इस संसार में हम किसी की चर्चा करते हैं तो नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग कर्म बंधन में बंधकर, है ना, कार्य कर रहे हैं। परंतु यदि हम भगवान की लीला को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं और बोलते हैं तो हम समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के कार्य कर्म बंधनों से मुक्त होकर किए जाते हैं। भगवान स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र भगवान की कथा हम सुनते हैं तो हम भी स्वतंत्र हो जाते हैं। भगवान परम सुखी हैं, यदि परम सुखी भगवान की हम कथा सुनते हैं तो हम लोग सुखी हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य का जो चरित्र है, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, उसे अमृत कहा गया है। श्री चैतन्य चरित्र अमृतम, अमृत। जैसे अमृत का कभी नाश नहीं होता है, वैसे भगवान की इस लीला का, इस लीला के प्रभाव का कभी नाश नहीं होता है। अमृत में 2 गुण हैं। एक तो अमृत बहुत टेस्टी होता है, टेस्टफुल है, और दूसरा अमृत को पीने में कोई कष्ट नहीं होता है ना? ठीक उसी प्रकार ये चैतन्य चरित्र रूपी अमृत जो है, ये चैतन्य चरित्र रूपी अमृत बहुत टेस्टफुल है। इसको सुनने में परम आनंद, सुख है, और साथ ही साथ इस चैतन्य चरित्र अमृत को सुनने में कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल सुगम। स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों को समुद्र मंथन करना पड़ा, लेकिन इस चैतन्य चरित्र अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं। स्टेशन, बोरीवली स्टेशन पे उतरकर केवल यहाँ आने की जरूरत है। थोड़ा सा कष्ट तो है,
परंतु इतने से कष्ट से कितनी बड़ी चीज मिल जाती है, कहते हैं जो देवता और असुरों को भी नहीं मिली ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो ये है चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ। और इस ग्रंथ में कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं और इस मंगलाचरण में प्रणाम कर रहे हैं। पहले गुरु को प्रणाम और फिर इष्ट भगवान को प्रणाम। और अब कविराज गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं। वैसे कविराज गोस्वामी स्वयं बड़े नम्र भक्त हैं और नम्रता के वशीभूत होकर अपने से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव में जो श्लोक लिखा और जो आशीर्वाद दिया था, रूप गोस्वामी की लेखनी को लेकर कविराज गोस्वामी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, मंगलाचरण में आशीर्वाद होना चाहिए। बिना आशीर्वाद के मंगलाचरण पूर्ण नहीं हो सकता है। मंगलाचरण के 3 विभाग हैं। मंगलाचरण में 3 विषय होते हैं, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। तो आशीर्वाद मुख्य है, परंतु कविराज गोस्वामी अपने आप को बिल्कुल हीन समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। और यही है महान भक्तों की महानता। तो स्वयं अपने आप को आशीर्वाद देने के लिए योग्य नहीं समझ रहे हैं, इसलिए कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी का जो आशीर्वाद है उसे अपने ग्रंथ में रख रहे हैं। चैतन्य चरितामृत का यह 3रा श्लोक, यद्यपि चैतन्य चरितामृत में है, लेकिन रूप गोस्वामी की जो रचना है विदग्ध माधव, उनसे लिया गया है। और इस रूप गोस्वामी के इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत में रखकर 2 पॉइंट बताना चाहते हैं। पहला पॉइंट, हमें मात्र रूप गोस्वामी ही आशीर्वाद दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये चैतन्य चरितामृत जो मैं लिखने जा रहा हूं, अथवा इस चैतन्य चरितामृत में जितने भी सिद्धांत का वर्णन होगा, ये सारे सिद्धांत रूप गोस्वामी के अनुगत्य में होगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत के ऊपर आधारित होकर जब कोई भक्त भक्ति करते हैं तब उसे रूपानुग कहा जाता है। ये जितने भी गौड़ीय भक्त हैं रूप गोस्वामी के प्रणाली में चलने वाले हैं, हम लोग रूपानुग हैं। तो हमें रूपानुग बनना चाहिए। यह सिद्धांत कविराज गोस्वामी ने इस 3रे श्लोक से प्रस्तावित कर दिया, रूप गोस्वामी का ये श्लोक लेकर। अब रूप गोस्वामी का ये बहुत सुंदर श्लोक विदग्ध माधव जो चरितामृत में कोट किया गया है, और इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बहिरंग कारण बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों आए, इसका कारण बताते हैं। सबसे पहले मैं उसका उच्चारण करूंगा, आप भी मेरे पीछे कीजिए। अनर्पित चरिम चिरात् करुणावतीर्ण कलो, अनर्पित चरिम चिरात् करुणा समर्पयितम् उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम्। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम संदीपितः, सुंदर द्युति कदम संदीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वशची नंदनः। बहुत दीर्घ छंद में है, इसलिए ठीक से गाने नहीं हो रहा है, परंतु बहुत सुंदर। इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से है, अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो। कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में क्यों प्रकट हुए, तो कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात। कितना बजे आ गए? घड़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा घड़ी है? दुबई है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। अनर्पित चरिम चिरात। रूप गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर क्यों आए? कहते हैं अनअर्पित। अर्पित माने देना और अनअर्पित माने नहीं देना। बोले अनअर्पित जो भगवान ने नहीं दिया। चरिम चिरात। चिरात माने बहुत समय से, बहुत काल से। चरिम चिरात माने बहुत काल से भगवान ने जो संसार के जीवों को अनअर्पित नहीं दिया। क्या नहीं दिया? तो कहते हैं समर्पित उज्जवल रसायन। कहते हैं भगवान ने इस संसार के जीवों को बहुत बहुत समय से अपनी शुद्ध भक्ति संसार के जीवों को नहीं दी। उस शुद्ध भक्ति स्वरूप प्रेम प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। इसके ऊपर आचार्यों ने बहुत सुंदर मंतव्य दिया। अनर्पित चरिम चिरात। बहुत समय से भगवान ने अपनी शुद्ध भक्ति संसार के जीवों को नहीं दी। इसका अर्थ यह है कि बहुत समय से भगवान ने संसार के जीवों को अपनी शुद्ध भक्ति नहीं दी। इसका अर्थ है कि इसके पहले कभी ना कभी दी थी, है ना। बहुत समय से नहीं दी मतलब बहुत समय पहले कभी ना कभी दिया था अपनी शुद्ध भक्ति का दान। तो इसका टीका लिखते हुए आचार्य गण कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वैवस्वत मनवंतर में 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अब ये मनवंतर क्या होता है? अब साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर कब आते हैं हम आपको बता रहे हैं। साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर एक कल्प में एक बार आते हैं। बाकी भगवान आते हैं अपने अवतारों को भेजते हैं, कभी राम, कभी वराह, कभी कुर्म। स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर एक कल्प में एक बार आते हैं। आप सब जानते हैं 14 मनवंतर है। मनवंतर की अवधि जानते हैं ना आप लोग? जैसे ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का है ना। द्वापर युग उससे 2 गुना 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग 3 गुना और सतयुग 4 गुना। ऐसे 4 युग जब मिलते हैं तब एक चतुर्युग होता है। ऐसे 10,000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब एक मनवंतर की अवधि समाप्त होती है। ऐसे 14 मनवंतर जब होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, एक कल्प समाप्त होता है। तो कहते हैं ऐसे 14 मनवंतर में साक्षात भगवान केवल एक बार आते हैं। तो एक बार कब आते हैं? तो कहते हैं इन 14 मनवंतर में वैवस्वत मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में द्वापर शेषे, द्वापर युग के अंत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं। और आगे कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आते हैं तो उसके बाद वाले युग में, कलयुग में, वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अब विचार कीजिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर कब आते हैं? आपको पता चला कब आते हैं? 14 मनवंतर, 14 मनवंतरों में से एक मनवंतर में ही आते हैं। और 14 मनवंतर की अवधि कितनी है? विशाल। अब विचार कीजिए भक्तों, साक्षात चैतन्य महाप्रभु 14 मनवंतर में एक बार आते हैं और उस 14 मनवंतर में भी 28वें चतुर्युग में ही आते हैं। और 28वें चतुर्युग के द्वापर के बाद वाला जो कलयुग है उस कलयुग के प्रारंभ में आते हैं। विचार कीजिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस 14 मनवंतर में, इसी वैवस्वत मनवंतर में हमारा जन्म हुआ।
और इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में हम लोग अभी जीवित हैं। और उससे बड़ा सौभाग्य ये देखिए कि मात्र 528 वर्ष पहले ही चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए थे। इसका अर्थ है हम चैतन्य महाप्रभु से कितने करीब हैं। आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबके नाम आएंगे, ये लोग चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट में थे, साथ में थे। क्योंकि बाकी के कल्पों में, बाकी के मनवंतर में और युगों में तो बस कहना और सुनना ही बच जाता है कि भगवान आते हैं फलाने युग में, फलाने उसमें। लेकिन हमारा कितना सौभाग्य है कि जिस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, इसी कलयुग में भगवान 528 वर्ष पहले आ चुके हैं। और इसीलिए आचार्यों ने इस कलयुग को स्वर्ण युग कहा है। स्वर्ण युग का अर्थ, इसमें स्वर्ण की आभा के समान भगवान का जन्म हुआ और इसमें सोना ही सोना है। इस युग में सोना माने भक्ति ही भक्ति, नहीं तो ऐसे घोर कलयुग में कभी भक्ति संभव नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से आज संसार में कहीं कहीं भक्ति देखी जा रही है। तो इस प्रकार अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलु, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु इसलिए प्रकट हुए क्योंकि अनेकों समय से जो दिया नहीं था वह देने आए थे। क्या देने आए थे? कहते समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम। चैतन्य महाप्रभु अपनी ही भक्ति का दान करने के लिए आए। और आगे कहते हैं स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति अपनी भक्ति देने के लिए आए। और साथ ही साथ क्या देने के लिए आए? कहते हैं श्रियम, श्रियम माने पैसा, धन, संपत्ति। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए श्रियम, संपत्ति देने के लिए। तो मान लो पूछा जाए दिग्विजय कितनी संपत्ति आपको दी, तो हम लोग कहेंगे हम तो कड़के रह गए, हमको तो कुछ नहीं मिला। भक्तों, इस श्लोक को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको संपत्ति दी है या नहीं, यदि दी है तो कितनी संपत्ति दी है, इसको समझने के लिए पहले संपत्ति का अर्थ समझना पड़ेगा। आज हम लोग रात दिन संपत्ति के पीछे पागल हैं। ट्रेनों में भर भर के लोग आते जाते हैं, रिक्शा में, बस में, सब जगह पर ट्रैफिक जाम। ये स्काई वॉक बना है तो वहां भी ट्रैफिक जाम है। लोग पहले पैदल यात्रा करते थे, ट्रैफिक जाम। फिर बस बनाया तो उसमें भी ट्रैफिक, ट्रेन बनाया तो उसमें भी रश, फिर फ्लाइट बनाया तो फ्लाइट भी जाम है। आप विश्वास नहीं करोगे, एयरपोर्ट ऐसे भरे हैं आज जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन के स्टेशन भरा हुआ है, सब जगह पर। क्यों? लोग संपत्ति कमाना चाहते हैं, हम कमाएंगे। लेकिन संपत्ति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? कौन बता सकता है संपत्ति क्या है? अब बताइए, जो चीज हम लोग हमारे जीवन में कर रहे हैं, हम जिस कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य के बारे में हमको ज्ञान नहीं है, तो फिर हमको क्या कहा जाएगा? देखो आप लोग कह रहे हैं, कोई व्यक्ति ये बाजू में रोड खोद रहा है, खड्डा कर रहा है, आप वहां पर जाओ और बोले क्या कर रहे हो भाई? बोले बस टाइम पास कर रहा हूं। पागल है क्यों? कुछ कर रहे हैं तो उस करने के पीछे का कारण, उसका अर्थ जानना चाहिए। संपत्ति का अर्थ क्या होता है? डरना मत, मुझे भी आज ही पता चला, क्योंकि गौर के लोगों का फोन आया तो थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना पड़ा। तो आचार्य ने लिखा संपत्ति का अर्थ क्या है अपने टीका में। कौन बताएगा? नहीं बता दो। संपत्ति का अर्थ यह है ऐसी वस्तु जिससे हम सुख खरीद सकते हैं, है ना? सीधी बात है ना? जेब में पैसा है तो कुछ भी खरीद सकते हैं। मॉल में गए, होटल में गए, यदि जेब में पैसे हैं तो सुख खरीद सकते हैं। संपत्ति नहीं तो सुख नहीं खरीद सकते। देख सकते हैं, बड़ा बड़ा कांच और शीशा होता है, उसके पीछे ड्रेस टंगा हुआ होता है, साड़ी टंगी होती है, मोबाइल भी होते हैं,
देखते हैं लेकिन पैसा नहीं तो खरीद नहीं सकते। यदि संपत्ति है तो वो सुख अपनी जेब में आ जाएगा, है ना। तो समझ में आया, संपत्ति किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिससे हम सुख खरीद सकते हैं। संपत्ति की डेफिनेशन क्या है? संपत्ति उसे कहते हैं जिससे हम सुख खरीद सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संपत्ति देने के लिए आए, और संपत्ति किसे कहते हैं? जिससे सुख खरीद सकते हैं। अब बताइए, वैसे तो बहुत सारी करेंसी आप जानते हैं ना, जैसे हमारे भारत में रुपीस है, हम लोग थाईलैंड गए थे वहाँ पर बाट है, अमेरिका में डॉलर है, यूरोप में यूरो है ना, ये सब करेंसी है ना। तो ऐसी कौन सी करेंसी है जिससे आप लोग सुख खरीद सकते हैं? संपत्ति में ऐसी कौन सी करेंसी है जिससे आप सुख खरीद सकते हो? बताइए। यदि आपको कहा जाए कि भारत के आपको जितना भी रुपया चाहिए मैं आपको दे देता हूं, आपको सुख मिल जाएगा। यदि आपको कहा जाए अमेरिका का डॉलर आपको जितना भी चाहिए उतना दे देते हैं, आप सुख खरीद सकते हो उससे? ऐसी कौन सी करेंसी है जिससे हम सुख खरीद सकते हैं? बोलिए। बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिया, मैं फोन करने वाला था आपको, बोले बाबा जी बन गए, गुफा में चले गए, कहाँ क्या हुआ? हमारे गिरीश लिंबाचार्य का जीवित है, कुंभ में जो 25 मर गए उनमें से एक नहीं है। बोले भक्ति, अब ठीक है भक्ति कर रहे। तो ऐसी कौन सी संपत्ति, ऐसी कौन सी संपत्ति की ऐसी कौन सी करेंसी है जिससे हम सुख खरीद सकते हैं? भक्तों, हमारे पास कितना भी रुपया आए, पैसा आए, बाट आए, डॉलर आए, यूरो आए, कितना भी ये सब आ जाए, लेकिन उससे द्रव्य खरीद सकते हैं। आप कभी कभी देखते हो ना ट्रेनों में या बोर्ड लगाते हैं, बहुत अच्छा है, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप स्त्री को खरीद सकते हो लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते हो। अफसोस। और भी बहुत कुछ है ना, अद्भुत डायलॉग है। तो संपत्ति से हम द्रव्य खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन सुख, हाँ, ये जो आजकल की करेंसी है, इन करेंसियों से सुख भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो तुच्छ सुख, क्षणिक सुख, क्षणभंगुर सुख। परंतु कृष्ण भक्ति रूपी ऐसी संपत्ति है जिससे हम नित्य सुख प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की भक्ति ऐसी संपत्ति है जिससे हम पूर्ण सुख, नित्य सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भक्तों, कृष्ण की भक्ति रूपी संपत्ति वास्तविक संपत्ति है, और इस संसार की जो संपत्ति वो संपत्ति नहीं, वो तो मिट्टी है। मैं अक्सर कथा कहता हूँ, रांका और बांका ये दोनों पति पत्नी थे, और एक दिन दोनों पति पत्नी बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, संतुष्ट जीवन था, और रोज वन में लकड़ी काटते थे और फिर उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। भगत थे दोनों। तो एक बार ये रांका और बांका पति पत्नी दोनों वन में लकड़ी काटकर मस्तक पर बोरी रखकर अपने घर पर जा रहे थे, और चलते चलते पति आगे पत्नी पीछे चल रही थी, क्योंकि ये एक आर्य समाज की संस्कार और परिपाटी थी। आज तो पत्नी आगे और पति बेचारा पीछे, पत्नी आगे चलती है और पति उसका पाकिट लेकर चलता है। आज का पति बेचारा लाचार हो गया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, गरुड़ जी ने काकभूषण जी से कहा कि प्रभु जी कलयुग कैसा होगा जरा बताइए। क्या बताना, प्रारंभ करते हैं, कलयुग कैसा होगा? नारी विवश। एक बार मैं गा रहा था, राधा कृष्ण को बाद में खड़े थे, बोले मुझे डांटे, बोले ये गाने जैसी चीज है। लेकिन मैं तो हर कथा में गा रहा नारी विवश नर सकल गोसाई।
कलयुग का प्रारंभ यहाँ से काकभूषण जी करते हैं। कलयुग माने आज का नर नारी के वश में। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करिदंड विडंब प्रजानित ही, करिदंड विडंब प्रजानित ही। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। काकभूषण जी कहते हैं कलयुग कैसा होगा? सुत मानहि मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। कलयुग के संतान, कलयुग के पुरुष बच्चे अपने माता पिता की बात तब तक मानेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। क्यों? क्योंकि नारी विवश। सारे प्रश्न का उत्तर यही है, नारी विवश नर सकल प्रसाई। बेचारा लाचार बन गया। मुझे हर बार राजस्थान के उस महापुरुष की बात याद आती है। हमारे वेदों में लिखा है कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। घर पर जब भोजन बनाओ तो पहली रोटी गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। क्योंकि हमारे घर पर जब भोजन बनता है तो पहली रोटी के ऊपर गाय का अधिकार होता है और अंतिम रोटी के ऊपर कुत्ते का अधिकार। लेकिन करुणा है कलयुग की, जैसे ही पहली रोटी बनती है माताएं गर्मा गर्म रोटी अपनी पति को खिला देती है। गाय को खिलाने वाली रोटी पति खा लेता है, इसलिए बेचारा गाय जैसा। और आगे कहने की जरूरत नहीं, अंतिम रोटी खुद खा जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान के महात्मा कह रहे हैं। ये बात कितनी हद तक सही है अपने घर पर अनुभव करके देख सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, रांका और बांका, आगे पीछे चल। तो रांका और बांका, रांका और बांका दोनों पति पत्नी थे। पति आगे चल रहे थे, पत्नी पीछे चल रही थी। और चलते चलते पति ने देखा कि एक बहुत सुंदर कीमती सोने का हार मार्ग में पड़ा है। लेकिन ये तो भगवान के भक्त थे, इसको उनसे तो कुछ लेना देना नहीं था। तो उनकी दृष्टि उस हार, सोने के हार के ऊपर गई। लेकिन सोचा अब ये क्या काम का, हम तो मेहनत की खाएंगे, मेहनत का कमाएंगे, इसलिए उसका मन उस पर नहीं गया। लेकिन पति ने सोचा यदि मेरी पत्नी का मन इस पर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने खड्डा किया और खड्डे में वो हार को डाल दिया और मिट्टी से काट दिया। पत्नी दूर से आई, बोले पतिदेव क्या कर रहे थे? कुछ लगा, कुछ तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? सच सच बताइए क्या कर रहे थे आप? झूठ मत बोलना, सच बताओ ये क्या कर रहे थे आप? बोले क्या बताऊं प्रिय, मैं चल रहा था तो सोने का हार मिल गया और मेरा मन तो नहीं लगा। लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारा मन यदि लोभित हो गया और तुम वो हार को मांग लोगी और ले लोगी, इसलिए मैंने उसको भूमि में डाल दिया और उस पर मिट्टी डाल दिया। तब पत्नी इतना ही बोली, पतिदेव मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने से क्या फायदा है? वो हार भी मिट्टी और ये भी मिट्टी, दोनों मिट्टी। भक्तों, इस संसार की संपत्ति मिट्टी के समान है। मिट्टी के समान, मिट्टी हो जाती है। एक बार मैं कथा कर रहा था और इसी प्रकार का प्रवचन दे रहा था, तो हमारे वो तबला वादक है ना लालदास, उन्होंने एक चिट्ठी भेजी मुझे। तो वो बात तो मैं कथा में नहीं बोल पाया क्योंकि चिट्ठी मैंने बाद में पढ़ा, लेकिन फिर मैंने वो चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था, प्रभु जी हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, पूरी जिंदगी मेहनत की और 10 लाख रुपया कमाए। गांव में 10 लाख रुपया बहुत होता है और 10 लाख रुपया कमा कर बैंक तो इतना वो गांव में नहीं होता है, तो उसने अपने घर के कबाड़ में रखा था। तो प्रभु जी कबाड़ में उदय लग गई और सारे पैसे उदय में खाक हो गए। पैसे के ऊपर उदय लग गया और पैसे की मिट्टी बन गई। तो भक्तों, इस वास्तव में इस संसार का पैसा मिट्टी के समान है। वास्तविक संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, क्योंकि भक्ति से सुख को खरीदा जाता है। ऐसा सुख जिसका कभी अंत न हो,
ऐसा सुख जो नित्य काल के लिए चलता रहे। भक्तों, भक्ति एक ऐसी संपत्ति है जिससे सुख कोई नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड का सर्जन होता है, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड का प्रलय होता है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी के नाथ परम ऐश्वर्यमयी भगवान श्री कृष्ण को इस भक्ति के द्वारा खरीद लिया जा सकता है। भक्ति एक ऐसी संपत्ति है कि सृष्टि के नाथ को अपने वश में कर लिया जाता है, और वश में ही नहीं, अपना नौकर भी बना लिया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने बना लिया। तो इस प्रकार भक्तों, ये भक्ति बहुत बड़ी संपत्ति है। और ऐसी ही संपत्ति अपनी स्वभक्ति श्रियम, सो अपने भक्ति रूपी संपत्ति को प्रदान करने के लिए साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर आए। भक्तों, भगवान ने अनेकों अवतार धारण किए और उन अवतारों में बहुत कुछ किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, इस कलयुग के अवतार में भगवान ने जो दिया वो अन्य किसी अवतार में नहीं दिया। विचार कीजिए, रावण जो था भगवान राम के सामने खड़ा था, क्या भगवान रामचंद्र चाहते तो रावण को बुद्धि नहीं दे सकते थे? भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान राम ने अपने बाण से रावण का वध कर दिया, कुंभकर्ण को मारा, बाली को मारा। कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, अघासुर, बकासुर, त्रिनाम, नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, परशुराम अवतार लिया तो अनेकों क्षत्रियों को मारा। अन्य अन्य अवतारों में भगवान श्री कृष्ण ने असुरों का विनाश किया, विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन धन्य है यह चैतन्य महाप्रभु का अवतार। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने किसी का विनाश नहीं किया, सबको गले लगाकर अपनी शुद्ध भक्ति का दान कर दिया। और अपनी भक्ति का दान करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं देखा कि ये पात्र हैं, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, ये नहीं देखा। महाप्रभु ने सबको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। इसीलिए रूप गोस्वामी को कहना पड़ा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रयायते। इस संसार में दानी तो हमने बहुत देखे हैं, कपड़ों का दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, भोजन का दान, लेकिन शुद्ध भक्ति का दान करने वाला आज तक नहीं देखा। लेकिन धन्य है, मेरे सामने ये जो खड़ा है वो तो अपनी शुद्ध भक्ति का दान कर रहा है, और दान के साथ साथ पात्र भी दे रहा है। आज के लोग दान करते हैं तो दान ही देते हैं, पात्र नहीं देते हैं। पात्र तो हमारे पास होना चाहिए। और यदि कोई दान करने के लिए तैयार हो, मान लो कोई दूध वाला आए, दूध दान में ले लो, मुफ्त में दूध दे रहा हूं, लेकिन आप दूध वाले के पास जाओ, मुझे दूध दे दो, लेकिन पात्र ही ना हो, तो देने वाला भी आपको कैसे दे सकता है? तो दान लेने के लिए भी पात्र चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई पात्र नहीं था। म्लेच्छ, यवन, शबर, सुअरों को खाने वाले, गाय को काटने वाले, ऐसे बड़े बड़े पापी चैतन्य महाप्रभु के सामने थे। लेकिन ऐसे पापियों को पहले पात्रता दी और अपने गले लगाकर अपनी शुद्ध भक्ति का दान कर दिया। इसलिए इसे कहते हैं महावदान्याय। अन्य अवतारों में भगवान ने सभी असुरों को मारा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार में भगवान ने लोगों को नहीं मारा, लोगों के अंदर रही हुई आसुरी शक्ति जो है, आसुरी तत्वों को चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान से और अपनी कृपा से मार डाला। ये है चैतन्य महाप्रभु की महिमा। आए चैतन्य महाप्रभु आए अपनी ही भक्ति का दान करने के लिए, और आगे गहरी गुह्य बात बताते हैं। और कैसी भक्ति का दान? भक्ति भी बहुत प्रकार की होती है। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम भी बहुत प्रकार का होता है, और विशेष करके ब्रज भक्ति देने के लिए आए, क्योंकि ब्रज में कृष्ण से 4 प्रकार से प्रेम किया जाता है। साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, और दास्य भाव में, और माधुर्य भाव में। साख्य, दास्य, माधुर्य और वात्सल्य भाव में।
तो इस प्रकार चार, विशेष करके ब्रज में चार भाव में भगवान से प्रेम किया जाता है। लेकिन इस चार भाव में भी माधुर्य भाव जो है उसे श्रेष्ठ भाव कहा जाता है। वैसे भाव की दृष्टि से माधुर्य भाव श्रेष्ठ है, क्योंकि माधुर्य भाव में भगवान को, अपने प्रियतम को सुखी करने की जितनी उत्कंठा होती है, जितनी लालसा होती है, उतनी लालसा अन्य भाव में, दास्य साखी वात्सल्य में नहीं होती है, जितनी माधुर्य भाव में होती है। एक टेक्निकल विषय है, भाव राज्य की बात है। यदि आप धैर्य से सुने और प्रभु जी ने लंबे समय तक यदि सनातन शिक्षा सिखाई तो ये सारी बातें आगे आएगी, बहुत विस्तार से ये सारे टेक्निकल विषय आएंगे। यदि हमारा भाग्य रहा ये सब सुनने मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इन भावों के विषय में विस्तार से बताते हैं सनातन शिक्षा में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माधुर्य भाव जो है भाव की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि माधुर्य भाव में प्रियतम को सुखी करने की उत्कंठा सबसे श्रेष्ठ होती है, अन्य भाव से श्रेष्ठ होती है। और माधुर्य भाव में सारे भाव स्थित होते हैं, अतः माधुर्य भाव सबसे उत्कृष्ट माना गया है, उन्नत उज्जवल माना गया है। तो कहते हैं कि ये उन्नत उज्जवल जो भाव है ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। उन्नत उज्जवल श्रीमती राधा रानी का भाव है। तो प्रश्न होता है, क्या चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को देने के लिए आए हैं? चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को देने के लिए आए नहीं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जिस भाव में है ना, जिस भाव में भगवान की भक्ति और सेवा करती है, उस भाव में हम लोग कभी भी भक्ति और सेवा नहीं कर सकते। क्यों? इसका कारण, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति है और हम जीव भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है ना? बात समझ में आ रही है ना? कई बार कुछ लोग सीधे कृष्ण की भक्ति करते हैं, राधा वादा सब साइड में, डायरेक्ट कनेक्शन। तो भक्तों, यहाँ पर सिद्धांत चैतन्य चरितामृत से अनेकों सिद्धांत बताया जाता है कि राधा रानी जिस भाव में कृष्ण की सेवा करती हैं या भक्ति करती हैं, उस भाव में हम लोग भक्ति नहीं करते। और चैतन्य महाप्रभु ये भाव देने के लिए नहीं आए, क्योंकि राधा जो है भगवान श्री कृष्ण की हलादिनी शक्ति है और जीव जो है भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति हलादिनी शक्ति का कार्य नहीं कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु किस भाव को देने के लिए आए? बोले राधा रानी की सेवा जो गोपियां करती हैं और गोपियों की सेवा जो सखियां करती हैं और सखियों की सेवा जो मंजरी और किंकरी करती हैं, उस भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए। और यह बात कहां पर साबित होती है? उस जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु को जब पूछा गया, हु आर यू, आप कौन? तब महाप्रभु ने कह दिया, ना हम विप्र न च नरपति, न गृहस्थी न यति न सन्यासी, मैं कोई नहीं। अरे भाई, आपको पूछा जा रहा है आप कौन हो, कौन नहीं हो, ये नहीं पूछा जा रहा है। महाप्रभु कुछ उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। किसी ने पूछा आप कौन हो, मान लो आपको पूछा जाए आप कौन हो, तो मैं पशु नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं बिल्ली नहीं हूँ। ये बोलने की क्या जरूरत, सीधा सीधा बोलो ना आप कौन। तो महाप्रभु पहले ये बोल रहे हैं कि न च यति न सन्यासी, मैं न ब्राह्मण हूँ, न विप्र हूँ, न राजा हूँ। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमको ठीक से समझ में आए। तो फिर भाई साहब आप कौन हो? तब अंत में कहते हैं, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानु दास। चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए। क्या देने के लिए आए? श्रीमती राधा रानी का जो भाव है और श्रीमती राधा रानी की जो सेवा करती है गोपियां, और गोपियों की जो सेवा करती है सखियां, और सखियों की सेवा मंजरी और उनकी सेवा किंकरी, ये किंकरी मंजरी का भाव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए। तब कुछ भक्तों को लगता है, अरे यार, हमें तो राधा जैसे सेवा करती है वैसे सेवा करनी है, ये इतना दूर क्यों कर दिया हमको, ये मंजरी और किंकरी, हमको तो बिल्कुल फ्रंट में रहना है, फोटो में हमारा है?
आना चाहिए कृष्ण के साथ। तब आचार्यगण अपने टीका में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुख, कृष्ण से ज्यादा सुख श्रीमती राधा रानी को मिलता है। ध्यान से सुनिए, कृष्ण से ज्यादा सुख किसे मिलता है? कृष्ण की भक्ति करने वाली श्रीमती राधा रानी को। आप कहेंगे इसका प्रमाण, भक्तों इसका प्रमाण इसके बाद वाले श्लोक में ही कविराज गोस्वामी लिखते हैं, हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद वाले श्लोक में ही कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा मेरे लिए इतना कुछ कर रही है और मेरे लिए राधा अपना सब कुछ छोड़ रही है और इतनी सेवा करती है, आखिर है क्या? तो देखा तो यह करने में राधा को बहुत सुख मिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण को जलन हुई, बोले ये मेरी भक्ति कर रही है और मेरे से ज्यादा तो ये सुखी है। जैसे आजकल कुछ लोग ऑफिस चलाते हैं और खुद ऑफिस का मालिक इतना सुखी नहीं होता है जितना उसका वर्कर सुखी होता है, तो मालिक को कभी कभी जलन होती है, साला ये मेरे वहां नौकरी करता है मेरे से ज्यादा सुखी और मैं मालिक होकर दुखी हूँ। तो वैसे भगवान सोचते हैं मैं मालिक हूँ और मेरे से ज्यादा सुख मेरी भक्ति करने वाले ले रहे हैं, तो आखिर मेरी भक्ति में ये सुख है क्या? आखिर इस सुख का कारण क्या? भगवान जो है आश्रय, भगवान जो है, भक्त जो है वो आश्रय है, भगवान जो है विषय। तो भगवान को सुख, भक्त भगवान को सुख देने का प्रयास करते हैं, भक्त भगवान को सुखी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्त भगवान को जितना सुख देने का प्रयास करता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख, भगवान से ज्यादा सुख भक्तों को मिलता है। कैसे? उदाहरण के साथ इस तत्व को समझ सकते हैं। जैसे एक मटका है और उस मटके में पानी है ना, तो उस पानी को धारण करने वाला मटका है, तो पानी जो है वो भगवान समझ लो और मटका जो है वो भक्त समझ लो, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करता है, मटका पानी की सेवा कर रहा है, तो मटका भक्त है और पानी भगवान है। अब मटके की इच्छा है कि मैं पानी को गर्म करूं, है ना, भक्त की इच्छा हो जाए मैं भगवान को सुखी करूं, मटके की इच्छा हो जाए कि मैं पानी को गर्म करूं, तब मटके को चूल्हे के ऊपर रखा जाए। अब मटका चूल्हे के ऊपर है, क्यों? पानी को गर्म करना चाहता है। मटका का उद्देश्य है पानी गर्म हो, लेकिन विचार कीजिए पानी जितना गर्म होगा उससे ज्यादा मटका गर्म होगा। ठीक उसी प्रकार भक्त की इच्छा होती है मैं भगवान को सुखी करूं, लेकिन भगवान जितने सुखी होते हैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा तो भक्त सुखी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को लोभ हो गया कि ये राधा रानी इतनी भक्ति करती है, आखिर मेरी भक्ति में सुख है क्या? और अपनी ही भक्ति के सुख को लेने के लिए वह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसके बाद वाले श्लोक में वर्णन। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से ज्यादा सुख भगवान की भक्त राधा को मिलता है। और भक्तों, राधा रानी जब कृष्ण की सेवा करती है ना, तो राधा रानी को हेल्प करने वाली गोपियां, अष्ट सखी, आप देखते ना, तो अष्ट सखी जब राधा रानी की सेवा करती हैं तो उनको उतना सुख मिलता है, उतना जितना राधा को कृष्ण की सेवा करने से नहीं मिलता है। तो कृष्ण से ज्यादा, कृष्ण भगवान है, भोक्ता है, लेकिन उससे ज्यादा सुख किसको मिला? राधा को। और राधा से ज्यादा सुख किसको मिला? गोपियों को। और गोपियों की सेवा कौन करती है? सखी उनकी। तो गोपियों से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुख सखियों को मिलता है, और सखियों से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुख मंजरी को मिलता है, और मंजरी से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुख किंकरी को मिलता है, और वही करोड़ों अरबों गुना सुख मंजरी और किंकरी का सुख देने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आ गए। उन्नत उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए। तब अंत में, इस श्लोक के अंत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु सदा सदा के लिए मेरे हृदय में स्फुरित रहे, उनका स्थान सदा सदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान
तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप सबको संक्षिप्त में और चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण कहा गया। अब भक्तों कल ये कथा आएगी कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ। भक्तों यहाँ पर जो 7 दिन तक कथा होगी चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में संवाद। तो कल आज हमने जिस ग्रंथ से यह कथा होने वाली है इस ग्रंथ की भूमिका का श्रवण किया। कल हम इस कथा के जो श्रोता और वक्ता है उसकी भूमिका का श्रवण करेंगे। भक्तों इस कथा के जो वक्ता हैं वो तो साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु है और इसके जो श्रोता हैं वह भी अपनी चरम सीमा में स्थित सनातन गोस्वामी है। इसका जन्म दक्षिण भारत में सारस्वत ब्राह्मण के घर पर हुआ था। जन्म से इसका नाम था अमर। 2 भाई थे, अमर और संतोष। ये दोनों भाई बड़े बुद्धिमान थे। इनको 7 भाषा का ज्ञान था, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बंगला, ये सब 7 भाषा ये जानते थे। और धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन की बात, दक्षिण भारत के बंगाल के एक राजा थे जिसका नाम था राजा हुसैन शाह। और हुसैन शाह के वहाँ एक मंत्री काम करता था। उस मंत्री का नाम था हिंगा। ये सब बातें हैं। तो एक दिन की बात, राजा हुसैन शाह ने अपने मंत्री को बुलाया और इतना डांटे और डांट कर कह दिया, निकल जाओ मेरे राज्य से, वापस कभी मत आना। अब राजा के सामने, अपने गुजराती में के राजा वाजा ने वांद्रा चालू था तो પછી બંધ થવાનું નામ ન। अब राजा के सामने कौन बोले? तो ये मंत्री हिंगा, जो मंत्री था जिसका नाम हिंगा था, ये बोल नहीं पाया और तुरंत राजा के राज्य से निकल गया। लेकिन सोचने लगा, राजा ने मुझे निकाल क्यों दिया? ऐसी क्या तकलीफ थी? मैं ठीक से रहता था, कोई तकलीफ नहीं थी, राजा ने मुझे निकाल क्यों दिया? इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। किसी ने कहा कि रामकेली नाम के गांव में 2 ब्राह्मण रहते हैं जिसका नाम है अमर और संतोष। आप उस ब्राह्मण के पास जाओ, वो आपको कुछ ज्ञान देंगे। तो ये हिंगा मंत्री जो था वो घूमते घूमते रामकेली गांव में आया। अमर और संतोष ये दोनों भाई थे और दोनों भाई को कहा कि राजा ने मुझे इस प्रकार से निकाल दिया। तो अमर संतोष ने कहा, हम जानते हैं क्यों निकाल। पूरा केस सुन लिया। फिर कहा कि आपके राज्य में कोई खंबा है? बोले हाँ। उस खंबे का नाम? बोले पीरूसा खंबा। पीरूसा, उस खंबे का नाम पीरूसा था। अब इसमें भी एक कथा है कि उस खंबे का नाम पीरूसा क्यों था। राजा तो अपने राज्य में कुछ नई नई चीज बनाना चाहते हैं। तो राजा ने एक बहुत बड़े कारीगर को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक अद्भुत वस्तु बनाओ। तो उस कारीगर ने, उस मिस्त्री ने बहुत बड़ा खंबा बनाया। आज भी आप वृंदावन में जाते हो तो रंगनाथ मंदिर में एक खंबा है। तो पहले के जमाने में ये शो के लिए होता था। तो बहुत बड़ा खंबा बनाया। खंबा बनने के बाद राजा खंबा देखने के लिए आए और इतना बड़ा बिल्कुल शिल्पी कार्य देखकर राजा प्रसन्न हो गए। बोले वाह, क्या खंबा बनाया है। तो राजा ने कहा क्या खंबा बनाया? तो वो जो खंबा बनाने वाला मिस्त्री था ना, उसने कहा, राजा तुम इतने से खंबे में खुश हो गए, मैं तो इससे भी अच्छा खंबा बना सकता हूँ। ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल, इससे भी अच्छा बना सकता हूँ। अच्छा, तुम इससे भी अच्छा खंबा बना सकते थे तो मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा था टॉप क्लास का बनाना, तुम इससे भी अच्छा बना सकते हो। तो कभी कभी अपनी बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा करते हैं तो फंस जाते हैं। तो कहा कि इससे भी अच्छा बना सकते थे तो अच्छा क्यों नहीं बनाया? अब तुम्हें मरना होगा। राजा ने उसी समय उसको फांसी पर चढ़ा दिया। मैंने कहा राजा वाजा बंद। फांसी पर चढ़ाते हुए राजा ने कहा कोई अंतिम ख्वाहिश? पहले के राजा भी पूछते थे अंतिम ख्वाहिश। आज के आतंकवादी इतना भी नहीं करते हैं।
बोले अंतिम ख्वाहिश। अब क्या बोले अंतिम ख्वाहिश? बोले हाँ अंतिम ख्वाहिश है। क्या अंतिम ख्वाहिश? बोले जो खंबा मैंने बनाया ना, अब कम से कम उस खंबे का नाम मेरे नाम से रखना। तो उसको तो मार डाला, सूली पे चढ़ गया, फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उसके मरने के बाद उस खंबे का नाम पीरूसा खंब रखा गया, क्योंकि उस खंबे बनाने वाले मिस्त्री का नाम था पीरू। तो अमर और संतोष ब्राह्मण ने कहा कि बोले तुमको घर से इसलिए निकाल दिया कि वो खंबा जो है उसको ठीक से तुमने रिपेयर नहीं कराया। तुम जाकर खंबे को रिपेयर करा दो, राजा खुश हो जाएगा। बोले इतनी सी बात? बोले हाँ जाओ, चिंता मत करो। ये 5-10 मिस्त्री को लेकर गया, खंबे को ठीक कराया और राजा के पास जाकर कहा राजन खंबा ठीक हो गया। तब राजा मंत्री के ऊपर खुश हुआ, उसको सोने की हार माला दे दी। लेकिन राजा ने मंत्री हिंगा को पूछा, बोले हिंगा मैंने तुझे अपने राज्य से निकाल दिया, और जब मैंने तुझे राज्य से निकाला तो मैंने तो तुझे बताया नहीं था क्यों निकाला। मुझे तो इतना क्रोध था, मैंने तुझे नहीं बताया, तुझे कैसे पता चला कि ये खंबा ठीक नहीं था इसलिए मैंने तुझे निकाल दिया? तब उस मंत्री ने कहा कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन रामकेली गांव में वो दो व्यक्ति हैं अमर और संतोष, उसने मुझे बताया कि आपके मन में क्या चल रहा है। तब राजा ने सोचा कि जिस आदमी को मैं कभी मिला नहीं, जो आदमी मुझसे कभी नहीं मिले, और वहां गांव में बैठे बैठे मेरे मन की बात को जान लिए, ये दोनों मेरे काम के आदमी हैं। मंत्री जाओ वो दोनों को लेके आओ। अमर और संतोष दोनों को रामकेली गांव से लेकर आए राजा के पास। राजा ने कहा अब ये हिंगा है, उसको मैं निकाल देता हूं, तुम दोनों मेरे मंत्री बन जाओ। राजा ने अमर और संतोष दोनों को मंत्री बना दिया। पहले जातिवाद बहुत चलता था, मुसलमान के वहां नौकरी करने पर उस नौकरी करने वाले को भी मुसलमान मान लिया जाता था, इसलिए अमर और संतोष ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमान राजा के वहां नौकरी करने के कारण ये दोनों को मुसलमान लोग मान लिए और इसका नाम हो गया दब्बीर खास और साकर मल्लिक। अमर का नाम हुआ दब्बीर खास और संतोष का नाम हुआ साकर मल्लिक। तो इस प्रकार से ये दोनों मुसलमान हो गए और दोनों नौकरी करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तब इसी रामकेली गांव में आए, और ये दोनों भाई को पता चला चैतन्य महाप्रभु आए। यह सुनकर दोनों भाई दब्बीर खास और साकर मल्लिक चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए, और महाप्रभु को देखकर तो संसार की आसक्ति मुक्त छूट गई और दोनों चरणों में गिर गए। बोले महाप्रभु अब हम घर पर जाना नहीं चाहते। महाप्रभु ये दोनों को अपने गले लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही महाप्रभु गले लगाने गए दोनों भाई पीछे हट गए। अब बताइए भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमको गले लगाना चाहे तो हम पीछे हटेंगे? हम तो दौड़कर भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु से दूर बोले आप हमें मत छुइए, हम मुसलमान हैं, मुसलमान के वहां नौकरी करते हैं, हम बहुत बड़े पापी हैं। दोनों अपना दैन्य प्रकट कर रहे थे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि गौड़ीय भजन की धारा, गौड़ीय रस जो है इन दोनों में आ चुका है, नम्रता इन दोनों में है। और कविराज गोस्वामी लिखते हैं उस समय महाप्रभु ने कहा दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोरो मन। आप दोनों का यह दैन्य देखकर तो मेरा मन फट रहा है। दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटे मोर मन, आज है ते तोहार नाम रूप सनातन। आज से आप दोनों का नाम रूप सनातन। वही अमर और संतोष दब्बीर खास और साकर मल्लिक हुए, और वही दब्बीर खास और साकर मल्लिक रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हो गए। और दोनों ने कह दिया कि महाप्रभु अब हम आपके साथ चलेंगे। महाप्रभु ने कहा अभी आप वापस चले जाओ, समय आने पर समय अपना काम कर लेगा। जैसे यदि कोई स्त्री का मन किसी पर पुरुष पर आ चुका है तो वह स्त्री अपने घर के काम इतने अच्छी तरीके से करती है कि घर वाले को पता न चले कि इसका मन किसी पर है, पुरुष पर है। आप गृहस्थी में जाओ और वहां जाकर गृह के कार्य करो, और ऐसा कार्य करो किसी को पता न चले। इतना कह के महाप्रभु चले गए। और महाप्रभु के जाने के बाद तो इन दोनों की आसक्ति छूट गई, रूप और सनातन। रूप गोस्वामी छोटे भाई, सनातन गोस्वामी बड़े भाई।
सर्वप्रथम रूप गोस्वामी मंत्री पद को छोड़कर भाग गए और सनातन गोस्वामी जो हमें यहाँ कथा सुनी है, अब सनातन गोस्वामी ने देखा कि मेरा छोटा भाई तो मेरे से पहले भाग गए, तो सनातन गोस्वामी भी भजन करना चाहते थे। सनातन गोस्वामी अब अपने राज दरबार में जाना बंद कर दिए। राज दरबार में जाना बंद कर दिए और अपने घर